हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम का इसलिए मैंने डिस्प्ले किया हुआ है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट किस तरीके से काम करती है, और अगर आप चार्ट की लैंग्वेज समझते हो तो मार्केट के मूव्स को पकड़ सकते हो। ठीक है, आज के मार्केट में क्या हुआ था, एक डाउनफॉल, जो हमने नीचे के टारगेट हमने जो डिस्कस किए थे वो टारगेट हमें बैंक निफ्टी ने दे दिए। ठीक है, एंड उसके बाद एक बहुत अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई। इस रिकवरी के बारे में हमने कल बात नहीं की थी। ठीक है, कल हमने ये बात नहीं की थी, लेकिन अगर आपने अपना वीकली एनालिसिस का वीडियो जो संडे को अपलोड किया था वो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि आज जहाँ से रिकवरी आई थी वो क्यों हुआ, इतनी रिकवरी क्यों आई वहाँ से। ठीक है, इसका आंसर इस चार्ट में छुपा हुआ है जो हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था। ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन को मैंने छुआ भी नहीं है। ये उस दिन मैंने मार्क करके रखी थी चार्ट के ऊपर, एंड इसी के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, एंड क्लियर डिस्कशन था कि 550 का जो लेवल है वो 550 का लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जा सकती है, और अगर ट्रेंड लाइन के आसपास हमें बैंक निफ्टी मिलती है तो यहाँ पे वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस। प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे ठीक रहेगा क्योंकि 2 बार यहाँ पर सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया हुआ है। आप वीडियो देख लीजिएगा, 2 मिनट से लेकर 4 मिनट के बीच में शुरू में ही ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। एंड टुडे यू कैन सी यहाँ पे पिछले 3 दिन से मार्केट ने कंसोलिडेट किया। आज थोड़ा सा गैप डाउन खुल के एकदम से शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ दिखाया। नीचे के जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे वो टारगेट तो बैंक निफ्टी ने दे ही दिए, एंड प्लस एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को मैंने बिल्कुल भी यहाँ से कहीं मूव नहीं किया है। जो उस दिन मार्क की थी वही सेम ट्रेंड लाइन है। देख लीजिए चार्ट किस तरीके से काम करता है। वाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि अगर ये चार्ट की लैंग्वेज अगर आप समझोगे ना तो ट्रेडिंग करने में बहुत आसानी हो जाती है। ये सब लेवल जो है, ये ट्रेंडिंग सपोर्ट से ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस होगा, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ये सब चीज़ें होती है। स्विंग हाई, स्विंग लो, डे हाई, डे लो, ये जो लेवल्स होते हैं उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करता है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कब रिएक्ट कर रहा है, कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अगर रखोगे अपना ठीक से, अगर लर्निंग पे फोकस करोगे तो ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है, ये आराम से समझ में आती है। एंड एक बार अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो ट्रेडिंग करने में कॉन्फिडेंस आता है। अब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका अगर भरोसा है तो यहाँ पर बाइंग करने में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, बट यू हैव टू सी द ओवरऑल पिक्चर एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द चार्ट, देन ओनली यू कैन डिसाइड। ठीक है, 15-20 मिनट के 10 मिनट के वीडियो में डेली हम हर चीज़, हर सेटअप डिस्कस नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ये सेटअप हमने कल डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है, ये परसों वीकली एनालिसिस में ही हमने डिस्कस किया था, एंड दैट इज़ वाई वी डू वीकली एनालिसिस ऑल्सो। ठीक है, तो वी हैव टू सी ऑल दिस थिंग्स, द बिगर पिक्चर, एंड देन मेक अ स्ट्रैटेजी एंड सेटअप फॉर द इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, एनीवेज, तो लेट्स सी कि इंट्राडे में आगे किस तरीके से काम करना है। आज मार्केट ने कौन कौन से हमें लेवल्स दिए थे, मैं 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गई थी, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा 500 के आसपास ही बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हो गई, एंड वहाँ से एक नीचे की तरफ एक मोमेंटम दिखाया था, एंड वहाँ कंसोलिडेट करने के बाद फिर से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल गया। ठीक है, एग्जैक्टली ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट किया। यहाँ पे एक इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा था। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता तो फिर ये टारगेट हमें यहाँ नीचे की तरफ मिल जाता है, तो फिर ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट रिकवर हो गया एंड ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में रिकवरी ज़्यादा अच्छी तरह से आ चुकी है। बैंक निफ्टी वॉज स्टिल कंफ्यूजिंग कि यहाँ बीच में कंसोलिडेट कर रहा था, फिर ऊपर जाने के बाद यहाँ कंसोलिडेट किया। एनीवेज, ओवरऑल ये ऊपर की रैली अच्छी थी। जिसने भी आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे ट्रेड किया होगा उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनको भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका होगा। आप कॉमेंट सेक्शन में बताना आपका दिन कैसे रहा। ठीक है, तो एनीवेज, कल किस तरीके से काम करना है। कल मंथली एक्सपायरी है, तो बहुत ही सोच समझ के काम करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कल एक्सपायरी की वजह से वोलेटिलिटी रहेगी, बिकॉज वोलेटिलिटी हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल नाउ, इट इज़ अ रूटीन। तो क्या ही बात करें वोलेटिलिटी की, तो कल भी वोलेटाइल मार्केट हो सकती है।
दोनों तरफ के लिए तैयार रहना है कल, बिकॉज एक्सपायरी है, किसी भी तरह साइड में शार्प मूव दे सकते हैं। आई होप यू हैवंट कैरीड एनी पोजीशन टुडे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं एंड इससे पहले 2-3 हफ्ते में देखा है हमने कि एक्सपायरी से एक दिन पहले कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ मोमेंटम आ गया, लोगों ने कॉल कैरी कर दिया, दूसरे दिन मार्केट धड़ाम से गिर गई। इसका मतलब ये नहीं कि कल भी गिरेगी, बट वी डोंट नो, इट कैन हैपन, इसलिए कैरी नहीं करनी है पोजीशन। तो कल दोनों तरफ के लिए हमने खेलना है। ऊपर का लेवल याद रखना है ये 44,680 का, ठीक है, एंड नीचे का जो लेवल है ये 44,500 का। तो बेसिकली ये ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट के 200 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, 500 टू 700, ये तकरीबन 200 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में अगर कहीं बीच में खुलती है मार्केट, वेट करना है। इस रेंज को मैं बेसिकली अवॉइड करूंगा, ठीक है, ये 150-200 पॉइंट की जो रेंज है इसको मैं अवॉइड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसमें क्या है, जब तक इस रेंज में मार्केट ऊपर नीचे करती रहेगी, स्विंग्स लेती रहेगी, टाइम डिके होता रहेगा, कोई ज़्यादा ट्रेंडी मूवमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मोमेंट अब बनेगा, कब बनेगा, 44,680 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है, 700 के ऊपर ट्रेड करती है, तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग की रैली ऊपर मिलेगी। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ये ऊपर के जो लेवल्स है 700, 800, 900, 45,000, इस हर एक लेवल पे दबा के कॉल रेटिंग हो चुकी है। अगर ये किसी भी हालत में कल अगर मार्केट 700 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो आपको बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल सकती है, जो कल के कल ही मार्केट को 45,000 तक भी ले जा सकती है। 45,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहती है 4530 के ऊपर, तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो और 100-200 पॉइंट के लिए, ठीक है। तो हमने इसके लिए तैयार रहना। तो फ्लैट पुल के ऊपर जाती है 680 के ऊपर 5 मिनट्स का क्लोजिंग एंड फॉलो। आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। जो सेफ ट्रेडर्स हैं नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं, ताकि ट्रेड को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आ जाए। करंट एक्सपायरी में प्रीमियम फ्लक्चुएट होंगे तो ट्रेड को होल्ड करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, छोटा प्रॉफिट लेके आप निकल जाओगे और बाद में पता चले कि मार्केट ने बड़ा मूवमेंट दे दिया एंड यू मिस्ड इट। तो सेफ ट्रेडर्स नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें। यहाँ से खुल के नीचे आती है 500 तक, मैं कुछ नहीं करूँगा। अगर 500 को ब्रेक करती है तो छोटी क्वांटिटी में आई विल गो फॉर अ पुट। फिर ये 330 तक का इनिशियल टारगेट हो सकता है, 330, देन ये 200 एंड 200 को अगर तोड़ता है तो 44,000 तक के टारगेट हाथों हाथ मिल सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट, आज आपने देखा है। तो दिस इज़ अबाउट फ्लैट। अगर गैप अप खुलती है 680 के ऊपर, अगर गैप अप खुलती है, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। एक आधा पुल बैक का वेट किया जा सकता है, बट हो सकता है कि यहाँ पर अगर ओपनिंग में ही ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ती है तो इट इज़ ऑल्सो हाईली पॉसिबल कि ओपन होने के बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाना शुरू करे। तो ये थोड़ा सा देख के अपना रिस्क हमें मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी विल हैव टू सी। तो बेस्ट वे इज़ टू ऑब्जर्व द फर्स्ट कैंडल। उस फर्स्ट कैंडल का हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो हम कॉल के लिए बैठेंगे। अगर उसके नीचे हाई के ऊपर अगर नहीं जाती है तो देन वी कैन वेट फॉर अ डिप। तो इस तरीके से आप जो सेटअप आपके लिए कंफर्टेबल है उस तरीके का सेटअप बना के यू कैन प्ले अगर गैप अप खुलती है तो। अगर गैप अप खुल के फिर से इसी रेंज में आती है तो देन ये इस रेंज में रह सकती है, वोलेटाइल हो सकती है। लेकिन पुट की पोजीशन के बारे में मैं सिर्फ 500 के नीचे ही सोचूंगा, तब तक थोड़ा इट इज़ रिस्की। अगर आप ये 200 पॉइंट का अगर रेंज खेलना चाहते हो तो 700 के नीचे अगर गैप अप खुलती है और 700 के अंदर आती है तो जो रिस्की ट्रेडर्स है वो पुट की एक छोटी सी पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न दे कैन प्ले। गैप डाउन खुलती है एंड अगर 500 के नीचे ही खुलती है तो आई विल वेट फॉर वन पुल बैक। तो उस पुल बैक में ये 500 पे फिर रेजिस्टेंस लेना चाहिए। अगर ऐसे होता है तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। अगर गैप डाउन खुल के फिर से 500 के अंदर आती है तो देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल ओनली। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में क्या किया है एक्चुअली। तो निफ्टी का हमारा सेटअप ये था कि 640 का जो लेवल है वो 640 का लेवल हमने कल डिस्कस किया था। 640 के नीचे हम पुट के बारे में ही सोच रहे थे एंड नीचे टारगेट जो थे वो 530 तक के टारगेट्स हमने डिस्कस किए थे। 640 वहीं पे मार्केट एक्चुअली खुली। 640 को जैसे ब्रेक किया, एक यहाँ से
पुल बैक, फिर 630 को टेस्ट किया एंड अगेन एक नीचे का अच्छा खासा मोमेंटम। तो 530 तक के टारगेट से 550 तक के 553 तक के टारगेट्स यहाँ पे निफ्टी ने हमें दे दिए थे डाउन मोमेंट में, और वहाँ से निफ्टी में भी एक शार्प वी टाइप रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी दिस वॉज अ वेरी गुड रैली। यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन नहीं किया, छोटा मोटा पॉज लिया, लेकिन प्राइस वॉज कंटिन्यूसली गोइंग अप। तो क्लोजिंग कहाँ पर है, 19,727 की क्लोजिंग है। तो कल किस तरीके से काम करना है, ऊपर के लिए लेवल है ये 730 का ही। 730 हम 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये 670 पकड़ लीजिए, 670 से लेके 730 के बीच में कहीं पर भी अगर निफ्टी खुलती है तो वेट करना है किसी एक साइड में ब्रेक करें। 730 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो आई विल बी टेकिंग कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड 730 के ऊपर सस्टेन होने के बाद 19,800 तक का मूवमेंट निफ्टी इजीली दे सकती है। 800 के ऊपर फिर 830, 870 एंड 900 के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। नीचे अगर ये 680, 675 का जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर एक पुट की पोजीशन हम ट्राई कर सकते हैं। नीचे फिर 630 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 630 के नीचे हम फिर 600, 570, 550 यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। गैप अप खुलती है 730 के ऊपर, कॉल ही लेना है। गैप डाउन खुलती है 680 के नीचे, तो एक पुल बैक का वेट रेजिस्टेंस के ऊपर मैं पुट ले सकता हूँ। तो दिस विल बी माई सेटअप फॉर टुमारो। बेस्ट वे, प्ले सेफ, क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखिएगा। अगर आपने पूरा, अगर सपोज़ कल एक वन साइडेड रैली अगर मार्केट देता है, कहीं शॉर्ट्स कवरिंग हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, अगर वन साइडेड रैली मिलती है तो आप कम लॉट्स में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ज़रूरत नहीं है कि आपको 100 लॉट में ही काम करना है, तो आप 2-4 लॉट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। एंड स्पेशली एक्सपायरी के दिन अगर आप कम क्वांटिटी में काम कर रहे हो तो ज़्यादा देर तक ट्रेड होल्ड करने का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। एंड स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग विद दी नेक्स्ट एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी में प्रीमियम फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से होगा, तो इट इज़ रियली रिस्की, ठीक है। तो एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट एंड योर सेटअप यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो बताया करो कमेंट्स में यार, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाता है कि फ्रीक्वेंसी अपनी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कन्विंस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, इसका कुछ लाइव मार्केट में फ़ायदा हो भी रहा है या जस्ट आई एम वेस्टिंग माई टाइम। तो ये थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो बताया करो कैसे लगा आपको। एंड लाइव मार्केट्स में अगर आपको अपडेट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।